पीडीएस डीलरों की लगातार खबरें तो हम दिखाते हैं, लेकिन अभी झारखंड सरकार ने इस बात की आश्वासन दिया है पीडीएस डीलरों को कि यदि आप 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं तो लाइसेंस आपके आश्रितों को नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जो झारखंड सरकार है और कहा जाए कि जो पीडीएस संघ है उनके बीच में मीटिंग भी हुआ और झारखंड सरकार में और के अधिकारी और झारखंड सरकार के मंत्री और पीडीएस संघ के बीच में मीटिंग होने के बाद भी कोई भी सकारात्मक नहीं है। पीडीएस डीलरों का कहना है कि यदि हमारा 60 वर्ष का उम्र हो जाता है तो हमें हमारे आश्रित को ही दुकान दिया जाए, लेकिन सरकार बोल रही कि यदि 60 वर्ष आपका ज़्यादा उम्र हो गया है तो जो लाइसेंस है आपका निरस्त कर दिया जाएगा और लाइसेंस नए तरीके से दूसरे व्यक्ति को रिन्यूअल किया जाएगा। आइए इस बात को, पूरी घटना को समझने का कोशिश करेंगे कि झारखंड में आखिर क्या है। अनुकंपा पर जन वितरण प्रणाली दुकान का आवंटन मामले में जो संघ है वहाँ का वह हाई कोर्ट पकड़ लिया है। अर्थात देखा जाए तो पीडीएस डीलर के बीचों में इस प्रकार की यदि घटना आती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा होगा कि सभी पीडीएस डीलर बोल रहे हैं कि हमारा संघ क्यों नहीं हाई कोर्ट पहुंच जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है, क्यों अभी तक सरकार से ही मांग कर रहा है। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहां हमें न्याय मिलेगी। लेकिन अब देखा जाए कि जो पीडीएस डीलर की हड़ताल है वह चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि यदि पीडीएस डीलर कहीं ना कहीं झारखंड सरकार में, यदि देखा जाए झारखंड सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं वहाँ के संघ यदि उच्च न्यायालय में पहुँचे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपडेट रहा पीडीएस डीलरों के लिए कि अब आपका संघ कहीं ना कहीं न्यायालय में भी पहुँचने लगा है। केस संख्या की भी मैंने बात करूंगा आगे इस वीडियो में कि किस तरीके से वहाँ के संघ अपने इस मांग को लेकर आगे बढ़ता है। जरा इस वीडियो के माध्यम से समझने का हम कोशिश करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से द स्टार इंडिया ने बताने का कोशिश किया है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ झारखंड वहाँ के न्यायालय का रुख पकड़ लिया है। अर्थात कहते चलूँ तो पीडीएस संघों का ये सबसे बड़ा अपडेट रहा है। अब पीडीएस संघ कहीं ना कहीं सरकार से वार्ता के बाद तंग आ गए हैं और न्यायालय का रुख करने लगे हैं। देवघर जिला के सभी दुकानदारों को यह सूचित किया जाता है। यह प्रेस विज्ञप्ति प्रभात खबर को दिया गया था कि 16/6/2023 को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची के वरीय पदाधिकारियों से निम्नलिखित मांग के संबंध में बातें हुई थी। आइए जानने का कोशिश भी करते हैं। वेट मशीन के खराबी होने पर डीलरों को मरम्मती हेतु 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय में जाना होता है, जिसमें समय और खर्च दोनों अधिक लग जाता है। वेट मशीन की मरम्मती के नाम पर हजारों रुपए कंपनियां द्वारा वसूली किया जाता है। इस समस्या से निजात हेतु कम से कम प्रखंड मुख्यालय में वेट मशीन की मरम्मती हेतु आउटलेट वर्कशॉप की व्यवस्था की जाए, ताकि डीलरों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिल सके। वेट मशीन का मरम्मती में किसी तरह का राशि डीलरों से नहीं लेने हेतु वेट मशीन कंपनी को आदेश दिया गया था। कमीशन का राशि बढ़ोतरी हेतु संचिका बढ़ाया गया है, जिसमें भी अभी भी 1 माह का समय लगने की संभावना है। माह मार्च 2023 से लेकर माह जून 2023 का NFS खदान के वितरण के पश्चात कमीशन की राशि का भुगतान 30 तारीख तक विभाग द्वारा जिला को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कमीशन की राशि भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त है। विभाग द्वारा पुनः सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र भेज रहा है। अनुकंपा में जन वितरण दुकानदारों के नियुक्ति हेतु उम्र सीमा को समाप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में दिनांक 16/4/2023 को रिट दायर कर दिया गया। यह प्रेस विज्ञप्ति अभय चंद्र झा, जो कि जिला अध्यक्ष जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ देवघर के, उन्होंने स्टेट सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं न्यायालय पहुंचने का कार्य किए हैं। आपको मैं बताते चलूं तो यह सबसे बड़ा अपडेट रहा है। जिस तरीके से पीडीएस संघ के द्वारा कहा जा रहा था कि यदि सरकार हमारी वार्ता को नहीं सुन पा रही है, नहीं मान पा रही है, तो पीडीएस संघ क्यों नहीं न्यायालय का रुख कर रहा है। इस बात को पीडीएस संघ और पीडीएस डीलरों के द्वारा बराबर अपने संघों पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह उठाया जाता था कि आखिरकार संघ किसका इंतजार कर रहा है, संघ कब तक इस तरीके से घुट घुट कर जिंदगी जिएगा। उसको देखते हुए जिस तरीके से अभय चंद्र झा ने, जो कि देवघर पीडीएस संघ के जिलाध्यक्ष है, जिन्होंने पीडीएस विक्रेताओं को दुख देखते हुए कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय में इसको याचिका दायर करने का कोशिश किए हैं। आप देखने का भरसक कोशिश किए कि किस तरीके से इस केस फाइल किया गया। उच्च न्यायालय झारखंड रांची में इस केस को रिट दायर कर दी गई है। आपको मैं बताते चलूं कि किस तरीके से पीडीएस संघ के द्वारा लगातार अपने मानदेय को लेकर मांगे रखी जा रही है। आपको मैं बताते चलूं तो पूरे भारत में 5.5 लाख
5,35,000 के लगभग डीलर हैं, जो कि 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या को एक अफोर्डेबल प्राइस पर राशन देने का कार्य करते हैं। और वह राशन कहीं ना कहीं सरकार से वह लिया करते हैं और वही उनको कमीशन के रूप में सरकार पैसा दिया करती है। लेकिन आज वही डीलर महंगाई भत्ता देखते हुए और बेरोजगारी का आशंकाओं को देखते हुए वह अपने मानदेय की बात कर रहे हैं। यदि सरकार उनको मानदेय देने लगे तो वह डीलर कहीं ना कहीं एक सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे, और यदि सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं तो सरकार का भी जो डाटा है रोजगार देने का, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है और एक अस्थायी कर्मचारी सरकार को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार भी कमीशन के द्वारा ही बराबर इन लोगों को राशन बांटने की कार्य कहती है करने की, वह लगातार पीडीएस डीलर आज कई वर्षों से कर रहे हैं। इनकी पीढ़ियां कहीं ना कहीं लगातार करते आ रही है। बल्कि वही नहीं, झारखंड सरकार ने ये भी आश्वासन कर दिया है कि यदि 60 वर्ष से जिन डीलरों का उम्र ज़्यादा हो गया है उनका मृत्यु हो जाता है तो उनका जो लाइसेंस है उनके आश्रित अर्थात उनके अनुकंपा आधारित लोगों को नहीं दिया जाएगा, अर्थात उनका जो लाइसेंस है रद्द कर दिया जाएगा और नए तरीके से लाइसेंस रिन्यूअल किया जाएगा, अर्थात नए लोगों को लाइसेंस इशू किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से पीडीएस संघ विक्रेता ने, देवघर के विक्रेताओं ने जिस तरीके से रांची उच्च न्यायालय में पहुंचने का कार्य किए है, उसी तरीके से देखा जाए तो यदि सरकार बातें नहीं मानती है तो आने वाले समय में पूरे भारत के पीडीएस संघ बल्कि उच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने का कार्य करते हैं और अपनी न्याय का मांगेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि न्यायाधीश पर तो इनका विश्वास अंतिम रूप से बना हुआ है। क्योंकि लगातार खबरें जो हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं एक तथ्य के साथ खबरें दिखाने का तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका भी अभी तक कोई आउटपुट नहीं आया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे ही खबरें हमें किसी भी राज्य से आती है, उस खबर को हम दिखाने का कोशिश करते हैं, ताकि जिस खबर को हम दिखाएं उस खबर को तथ्यपरक दिखाने का कार्य द स्टार इंडिया शुरू से ही करता है। तो आपने देखा किस तरीके से पीडीएस संघ की मांगों को लेकर द स्टार इंडिया लगातार न्यूज़ें चलाता रह रहा है। लेकिन वही नहीं, जब झारखंड सरकार ने यह आश्वासन किया कि यदि आपका 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो जा रहा है और यदि आप मृत्यु भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपका लाइसेंस आपके आश्रितों और आपके अनुकंपा वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह लाइसेंस कहीं ना कहीं नए तरीके से रिन्यूअल किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या पीडीएस संघ आज कई वर्षों से मांग कर रहे हैं और उनका मुख्य मांगे हैं कि सरकार हमें मानदेय दें, 30,000 मानदेय ही दे या 20,000 मानदेय ही दे। यदि सरकार हमें मानदेय देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा और हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। और वही नहीं बल्कि एक सरकारी कर्मचारी होकर सरकार के साथ न्याय भी करेंगे। अर्थात आज 5.5 लाख डीलर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, यदि सरकार इनको मानदेय देती है तो उनके रेवेन्यू पर, राजस्व पर एक भारी बोझ तो पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि यदि भारी बोझ पड़ता है लेकिन ये जो आंदोलन है रुक जाता है तो ह्यूमन कैपिटल का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में दिखाई देने लगेगा। अर्थात मानव पूंजी आज जो 5,35,000 मानव पूंजी 80 करोड़ जनता की सेवा करती है और 80 करोड़ जनता की कहीं ना कहीं पूंजी, मानव पूंजी निकालने का कार्य करती है, उसका सकारात्मक अनुभव दिखाने का कार्य करती है। यदि सरकार इन सभी चीज़ों को समय पर नहीं मानती है तो 5.5 लाख डीलर के सहित 80 करोड़ जनता के साथ धराशायी मानव पूंजी होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पीडीएस संघों में एक गजब का रुख धर रहा है, अर्थात पीडीएस संघ अब एक अगिन का रूप, ज्वाला का रूप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से यहाँ के संघ के लोग पकड़ रहे हैं, वह सीधे तौर पर दिखाने का कार्य कर रहा है कि अब संघ मानने वाला नहीं है और अपना मानदेय लेकर ही रहेगा। तो आप द स्टार इंडिया के साथ बने रहे और द स्टार इंडिया ऐसे ही तथ्यपरक खबरों के साथ आपको बराबर अपडेट करता रहेगा, क्योंकि हम खबरों के रूबरू कराने का तथ्यपरक साथ ही रहते हैं और ये तथ्यपरक खबरें नहीं होती है तो उसका कोई हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। जिस तरीके से पीडीएस संघ देवघर के द्वारा उच्च न्यायालय रांची पहुंचकर याचिका दायर किया गया, यह सबसे बड़ा अपडेट रहा है कि आखिरकार पीडीएस संघ अब उच्च न्यायालय भी पहुंचने का कार्य करने लगे हैं। पीडीएस संघों से संबंधित तमाम खबरों के लिए देखते रहें द स्टार इंडिया।